चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और पीटीआई वकील लतीफ़ खोसा के दरमियान मुकालमा। लतीफ़ खोसा की बानी पीटीआई की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस और लतीफ़ खोसा के दरमियान मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, लतीफ़ खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और पीटीआई वकील लतीफ़ खोसा के दरमियान जो मुकालमा हुआ वो सामने आ चुका है। इसी हवाले से जानेंगे, इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, बताइएगा क्या मुकालमा हुआ, अदालत में क्या गुफ्तगू हुई? आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और लतीफ़ खोसा का मुकालमा हुआ है। ये मुलाजमत से मुतल्लिक एक केस था जिसमें लतीफ़ खोसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, जिसमें जो है एक मरतबा फिर आमना सामना हुआ, जिसमें लतीफ़ खोसा की बानी पीटीआई के तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। लतीफ़ खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा से मुकालमा हुआ, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जबकि चीफ जस्टिस ने भी कहा कि जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर कर दें। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। जबकि चीफ जस्टिस और लतीफ़ खोसा का मुकालमा मुलाजमत से मुतल्लिक एक केस के दौरान हुआ, जिसमें जो है लतीफ़ खोसा चीफ जस्टिस की अदालत में आज पेश हुए। ठीक है इकरामुल्लाह, ये भी बताइएगा कि पीटीआई रहनुमाओं से, पीटीआई ज़राए से आपका रब्ता हुआ, उनकी जानिब से इस मुकालमे के ऊपर क्या कहा गया, क्या इस गुफ्तगू के ऊपर उनकी जानिब से रिमार्क्स किए गए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनका यही जो है वो रद्द-ए-अमल यही था कि जो अदलिया है उनके उस पर जो एतबार के हवाले से उनका फुकदान जो है वो हमने देखा कि अदलिया के जो फैसले हैं, बिलखुसूस अगर हम बात करें जस्टिस काजी फायज ईसा के टेन्योर की, तो यहाँ पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अदम एतमाद है वो ज़्यादा जो है वो हमें दिखाई दिया। जबकि इससे कबल अगर बात की जाए साबिक चीफ जस्टिस की, तो उनके दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ भी मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश भी थे इंसाफ की फराहमी के हवाले से और फैसलों की पर एतमाद के हवाले से। लेकिन अब जो टेन्योर है, जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का टेन्योर है, इस हवाले से मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, उसके अलावा जो रहनुमा हैं, उनसे जब भी बात होती है, उनसे जब उनका मौक़िफ़ इख्तियार करने के हवाले से उन्हें कहा जाता है, तो उनका यही कहना होता है कि कानून और इंसाफ में जो अदलिया का जो किरदार है उस पर काफ़ी सारे सवालात उठे हैं। और दूसरी जानिब अगर जब बात की जाती है बल्ले के निशान के हवाले से, बिलखुसूस जो केस था और उसका जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें जो हैं वो वास्ता की गई थी और कहा यह जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से एक रिलीफ जो है वो शायद मिल सकता है। तो वहाँ से जब रिलीफ नहीं मिला तो उसके बाद जो है एक जो लहर पाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में, उनका यही कहना था कि जो अदलिया है वो शायद इंसाफ की फराहमी में उस कदर सरगर्म नहीं है जिस कदर मुझसे होना चाहिए था। और जो एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो शायद अदालत उज़्मा से पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह जोया तमाम तर तफसीलात के लिए।